पाकिस्तान पे हमला किया है, उससे पूरा पाकिस्तान एकदम सदमे में है और खलबली मची हुई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि वो लाहौर छोड़ दे, लाहौर छोड़ने का आदेश दे दिया गया है अमेरिकी नागरिकों को। ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा सिग्नल है। दिनेश सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही है। और अगर आप देखेंगे फ्लाइट 24 वाला जो चार्ट आता है, इसे कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना और कुल्हाड़ी ढूंढ करके पैर मारना। इनके 4 ही जहाज दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर से सैकड़ों जहाज आते थे, उससे भी पैसा मिलता था। एक जाके भीख का कटोरा लेके खड़े हैं आप IMF के सामने, और जो पैसा मिलता था उसको बंद कर दिया। और अब जो नागरिक आते थे अमेरिकी, जो आपको डॉलर्स में देते थे, जो टूरिज्म चलता था, वो भी बंद हो गया। इसको मैं और डिकोड करने आप डिकोड कीजिएगा। ये सुन लीजिए कि डैनियल पर्ल को जिस तरीके से मारा गया था, आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरीके से जैसे ही रऊफ मरा है, उसके बाद वो बदला पूरा आज माना गया है। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये जो हमारी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई उनको लड़नी चाहिए थी। सर, जिन लोगों ने अभी हमको ज्वाइन किया, उनको जरा 10 पॉइंटर बता देते हैं अभी का क्विक रिकैप। ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाया पाकिस्तान, नेक्स्ट फ्लैश कीजिए। 7-8 मई की रात को पाकिस्तान ने हमला बोला। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। भारत के मिलिट्री सेंटर्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, भुज समेत 16 शहरों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भारतीय शहरों पर हमला बोला था, और उसके बाद पाकिस्तानी हमले को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया। उनका HQ-9 डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पाकिस्तान हमले के जवाब में आज सुबह भारतीय सेना ने हमला बोलना शुरू किया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय सेना कर रही है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस रेडार्स को भारत ने टारगेट किया और उनको टारगेट करके नष्ट किया। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने ड्रोन HQ-9 अपने हमले में, ड्रोन हमले में नष्ट किया। यह कुल मिलाकर आज का क्विक रिकैप मैंने आपके सामने रख दिया है। और अभी जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनके लिए जानकारी थी जो अभी दिनेश ने दी। सर, अभी एक बार फिर से मैं उस बात पे लौटना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं नहीं चाहता हूं कि छूट जाए, कि अमेरिका का अपने नागरिकों को यह कहना कि लाहौर छोड़ दो, यह क्या बताता है कि अमेरिका को लगने लगा है कि भारत और पाकिस्तान किसी बड़ी जंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी तक जो संदेश हैं और जिस तरह संकेत मिल रहे हैं बाकी और जरिए से, ये बात नहीं है, लेकिन हमेशा प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाता है। अच्छा, इसके प्रिकॉशन में आता है क्योंकि उनके नागरिक आपकी मारपीट में नहीं आए। ड्रोन हमले तो हो ही रहे हैं, और ड्रोन हमले जब होंगे तो कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ा खतरा ISI से ही है। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, वहां के फॉरेन जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर करेंगे, और उसकी तोहमत लगाएंगे भारत के ऊपर। बिल्कुल। तो अमेरिका ने कहा है, अमेरिका ने कहा लीव और सीक शेल्टर। शेल्टर का मतलब कि भाई अगर छोड़ के वहां से हट सकते हो तो हट जाओ, और नहीं तो किसी सुरक्षित जगह पे चले जाओ। यानी कि भारत की तरफ से जो हमला आज किया गया है, ये लाहौर और बाकी पाकिस्तान के बड़े शहरों में, रावलपिंडी से लेकर और सियालकोट तक, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। और पाकिस्तान ने कल जो हिमाकत की, उसकी ये जो तस्वीरें, अभी जो नक्शा जो हम दिखा रहे हैं दिनेश, ये इस नक्शे पर जो शहर हैं, ये वो शहर हैं जो कल पाकिस्तान के हम निशाने पर थे, टारगेट पर थे। इसमें जरा देखिए, ये जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और का पूरा इलाका, और राजस्थान और गुजरात तक का इलाका, ये सारे इलाके जो हैं, ये सारे बड़े शहर जो हम दिखा रहे हैं इस समय, इसमें चंडीगढ़, श्रीनगर, पठानकोट, कपूरथला, जालंधर, आदमपुर, नाल, फलोदी, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू, अवंतीपुरा, बठिंडा, उत्तरलाई और भुज, ये सारे शहर हैं जो कि पाकिस्तान कल इसको टारगेट करना चाहता है। सर, ये इन जगहों पर सिविलियंस भी हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी हैं। सर, इन शहरों का जब आप नाम देख रहे हैं तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी समझ में आ रही है? देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी सिवाय आतंक फैलाने के और कुछ नहीं होती है। उन्होंने ये सोचा कि अगर इन शहरों पर जो शहरी इलाके भी हैं और यहाँ पर हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स भी हैं, एयरफील्ड्स भी हैं, उन पर अटैक करके वो ये जताना चाहते थे कि अगर आप हम पर हमला करेंगे आतंकी ठिकानों पर, तो हम आप पर भी हमला करेंगे। ये बिल्कुल जो हमने संदेश दिया था उससे हट करके है। हमने क्या संदेश दिया था? हमने कहा था कि हमने आपके आतंकवाद पर हमला किया है, और आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और सिविलियन इंस्टॉलेशन पर कोई हमला नहीं किया। अगर आप नेक्स्ट लैडर चढ़ेंगे तो हमें करना पड़ेगा। ये जवाबी कार्रवाई होगी। उन्होंने किया, हमने नाकाम किया। अब हमारे पास अधिकार आ गया है। बिल्कुल। अब हम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी खत्म कर सकते हैं। क्या आपको लगता है सर कि इसके बाद भी पाकिस्तान आगे भी ऐसे दुस्साहस करेगा, आगे भी इसी तरीके की हिमाकत करेगा, या इसके बाद उसको इस बात का अंदाजा हो गया है कि अगर अब आगे बढ़े तो तुम्हारा खात्मा
तय। यहाँ के जनरल्स के दिमाग में क्या रहता है वो मुझे पता नहीं, सिवाय इसके कि जब वो रिटायर करते हैं तो भाग करके विदेशों में चले आते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। इसी से पता चलता है कि उनका अपना स्टेक उस कंट्री में कितना कम है। सिर्फ वहां वो खून चूसने के लिए जनरल बने हैं, वहां की जनता का, आवाम का। तो जिसको अपने आवाम की, जनता की फिक्र नहीं हो, वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो सोचेगा मेरा टेन्योर बढ़ा दे, मुझे और पैसे दिला दे, मुझे और जमीन जायदाद दिला दे, मुझे और डॉलर्स दिला दे। और कहा तो ये जा रहा है सर कहा तो ये भी जा रहा है कि वहां की जो सिविलियन लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि भारत के साथ जंग हो, भारत के साथ ये मामला आगे बढ़े। लेकिन वहां की आर्मी वहां की इस फिराक में है कि उनको आपदा में अवसर दिख रहा है। उनको लग रहा है कि इसी का बहाना लेकर किसी तरीके से वहां की सत्ता पर काबिज हो जाए और इसीलिए वो भारत के साथ तनातनी बढ़ा रहा है। सत्ता पर तो एक तरीके से काबिज हैं, अब सिर्फ वैसा वाला काबिज होना बाकी है। 18% अपना बजट बढ़ा लिया है, पैसा चूसने का और साधन बन गया बिल्कुल। और वहां के पार्लियामेंटेरियंस ने भी अपनी तनख्वाह डबल कर ली है। ऐसे माहौल में जहां देश खतरे में है, इकोनॉमी खतरे में है, आप भी का कटोरा लेकर के IMF के पास जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता सही है क्या? वो एक और बता दूं, चाइनीज HQ9 ये जो उनके पास उनकी रक्षा प्रणाली है, उसको वो रिलोकेट कर रहे थे, लाहौर से किसी और जगह ले जा रहे थे, वहां बीच में उसको पकड़कर ठोक दिया गया। बीच रास्ते में था HQ9 को 6 जगहों पर 6 बैटरीज थी सर, हो सकता है एक आध और रखे हो पता नहीं, लेकिन 6 जगहों पर HQ9 ध्वस्त हो गया है सर। 6 जगहों पर। अब बचाने के लिए बचा क्या?